नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और बंधन समाचार की रूबरू की चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धामपुर नगर पालिका परिषद से भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी लीना सिंघल जी। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ। धन्यवाद बहुत। तो सबसे पहले मैम आप बताइए कि आप कितने समय से राजनीति में सक्रिय हैं और भाजपा में आप किन किन पदों पर रही हैं? मुझे लगभग 15 से 16 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, और मैं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर मैंने काम किया। 2002 में जब मैं पार्टी से जुड़ी, उसके बाद 2006 में मैंने नगर पालिका चुनाव यहाँ से लड़ा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से, और उसमें मैं विजय प्राप्त की। तभी उसी दौरान मैं महिला मोर्चे में प्रदेश की उपाध्यक्ष रही भारतीय जनता पार्टी में। इसके पश्चात मैंने भारतीय जनता पार्टी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय मंत्री का दायित्व लिया। साथ में कई जिलों में प्रभारी के रूप में मैंने काम किया, जैसे मुरादाबाद में लोकसभा की प्रभारी थी मैं 2014 में। उसके पश्चात मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और हर जिले में मैंने इस अभियान को लेकर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना रहा और एक महत्वपूर्ण अभियान रहा, जिसमें हमारी बेटियों को बचाने का एक अभियान पूरे देश में चला, उसका भी एक मैं हिस्सा बनकर मैंने काम किया। और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी बेटियों को बचाने के लिए मैंने अलग जागरूकता पैदा की। इसके पश्चात मैंने चाहे मुझे मंडल का दायित्व मिला हो, चाहे मुझे बूथ का दायित्व मिला हो, चाहे किसी विधानसभा का दायित्व मिला हो, पार्टी का जो भी दायित्व मिला, मैंने छोटे से लेकर बड़े तक सभी पदों का मैंने निर्वहन किया। और वर्तमान में मैं प्रांतीय पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी की। वैसे मैम अभी आपने बताया आप अध्यक्ष पद का आपने चुनाव लड़ा और आप विजयी भी रही 2006 में। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने कार्यकाल में धामपुर क्षेत्र में कौन कौन से मुख्य कार्य कराए हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब 2006 में मैं यहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष बनी थी, तो उस दौरान क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैंने कराए और लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी थे। सबसे पहले तो शिवाजी पार्क का मैं आपको बताती हूँ। हमारे अपने नगर में एक शिवाजी पार्क है जो पूरा तरीके से ध्वस्त पड़ा हुआ था, उसका मैंने पूरा सौंदर्यकरण कराया। वहाँ पे हमारे शहर के बुजुर्ग हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उन सबके लिए वहाँ पे घूमने की व्यवस्था की, बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्था की। एक ओपन थिएटर मैंने धामपुर नगर को दिया, जिसमें हम कोई भी एक काम करा सकते हैं। क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि ओपन थिएटर क्या चीज होती है। अपने बिना किसी भी खबर के आप वहाँ पे कोई कार्यक्रम कर सकते थे। एक स्टेज वहाँ पे बना हुआ था। इसके अलावा वहाँ पे पंडित रुद्र शर्मा जी की लाइब्रेरी बनी हुई है, उसको भी मैंने जीर्णोद्धार कराया। वहाँ पे किताबें दी, अखबार दिए वहाँ पे बुजुर्गों को पढ़ने के लिए, उसका लाभ काफी जनता को हुआ। इसके अलावा जब मैं चेयरमैन थी तो आपको याद होगा कि एक बार धामपुर में बाढ़ आई थी, जिसमें 10-10 फीट पानी भर गया था और शहर में पानी आ गया था। तो उससे निजात पाने के लिए मैंने इकड़ा नाले का अपने विधायक के सहयोग से वहां पे इकड़ा नाले का निर्माण करवाया, जिससे धामपुर में उसके बाद से बाढ़ नहीं आई है। वो 10 फुट गहरा नाला बना, जो लगातार अपने शहर को बचा रहा है इस समस्या से। इसके अलावा जो भी सड़क निर्माण के कार्य थे, पेयजल की समस्या थी, जहाँ पाइपलाइन नहीं थी वहाँ पानी पेयजल की आपूर्ति कराई, जहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं था वहाँ सड़कों का निर्माण कराया, और भी बहुत सारे काम है जो मैंने उस दौरान कराए। एक बात और कहना चाहूंगी, हमारी उस दौरान हमारी धामपुर नगर पालिका को आदर्श नगर पालिका घोषित किया गया था, और उसमें जो फंड आया उससे यहाँ पे धामपुर नगर में काफी राहत मिली काम कराने में हम लोगों को। जी, जैसे मैम अभी आप नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु भाजपा से प्रत्याशी हैं, तो अभी और ऐसे कौन से कार्य, कौन से वादे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं? जी, पिछले कई सालों से क्योंकि भाजपा की सरकार प्रदेश में है और हमारे अच्छे विकास कार्य पूरे अपने नगर में चल रहे हैं, तो जो काम रह गए हैं, अधूरे हैं, पहली प्राथमिकता होगी कि मैं उनको पूरा कराऊं, कि जो अधूरे कार्य हैं वो पूरे हो जाएं। इसके अलावा जो जनता की जो भी समस्याएं होंगी, क्योंकि मैं पहले भी जब मैं चेयरमैन थी तो मेरा ये था कि मैं हर वार्ड में खुद जाऊं, और मेरे साथ अब वहाँ के सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो बिजली का अधिकारी हो, वो सब मेरे साथ चलते थे, और मैं जनता के द्वार करके कार्यक्रम मैंने चलाती थी, जिसमें डायरेक्ट मैं जनता से संवाद करती थी, उनका आशीर्वाद लेती थी, उनकी समस्याओं को सुनती थी, चाहे वो विधवा पेंशन को लेके हो, आपके लड़कियों की शादी के को लेकर हो, चाहे राशन कार्ड को लेकर हो, चाहे सफाई से संबंधित समस्या हो, चाहे पीने के पानी से संबंधित या बिजली की कोई भी समस्या होती थी, तो मैं डायरेक्ट उनके घर जाके उनके वार्डों में जाके सुनती थी। तो उसका लाभ मुझे ये मिलता था कि मैं एक तो डायरेक्ट जनता से के बीच में रहती थी, और लगातार उनके संपर्क में रहने के कारण उनके करीब उनके परिवार के सदस्य बनकर मैंने काम किया। जी,
जैसे मैम हम जानते हैं धामपुर में कुल 25 वार्ड हैं और धामपुर की समस्या जैसे नगर पालिका का पेयजल और सफाई व्यवस्था, उनमें क्या सुधार और होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है? हाँ, बहुत सही प्रश्न है आपका ये। चूंकि मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ और हमारा अपना विद्यालय है, अपना डिग्री कॉलेज है, मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें बहुत काफी स्टडी करी है। आज पूरे देश में ऐसे बहुत सारी चीजें इन्वेंट हुई हैं, नए नए आविष्कार हुए हैं जो हमारी मुख्य समस्या है कूड़े को लेकर यहाँ पे। तो मैं ऐसे कई अपने चीजें छाटी हुई हैं जिनका मैं अगर मुझे मौका मिलता है मैं इस पद पर आती हूँ दोबारा से, तो कूड़े की निजात से मैंने एक प्रोजेक्ट अपना दिमाग में सेट किया जिससे कूड़े का पूरी तरीके से निदान हो जाएगा और एक तरीके से हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी, हमारी नगर पालिका की आमदनी उस चीज से बढ़ जाएगी क्योंकि उस कूड़े को हम कहीं ना कहीं रिसाइकिल करके किसी और ऐसा बनाएंगे कि उसका हम दूसरी चीजों में उपयोग कर सके। तो सबसे बड़ा जो काम मैं करना चाहूंगी, यहाँ से कूड़े की समस्या को निजात दिलाना चाहती हूँ। जहां तक अभी मैं जैसे हम लोग घूम रहे हैं तो पानी की समस्या आ रही है कि कई घरों में टंकियां नहीं पहुंची है या पानी नहीं है, तो मेरा ये प्राथमिकता रहेगी कि क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक अभियान है कि हर घर जल पहुंचे, टंकी पहुंचे, हर घर नल की एक योजना है। तो जहां भी टंकी या नहीं पहुंची, जहां तक पानी की सुविधा नहीं है वहां तक पाइपलाइन डलवा के जैसे भी सुविधा होगी वहां हर घर पानी पहुंचे, ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा पानी की सफाई, पानी साफ आए इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। लगातार जो भी हमारा टैंक है उसके माध्यम से जो भी सप्लाई होती है उसकी सफाई कराना, उसका ध्यान रखना कि वो गंदा ना हो और लोगों को साफ पानी उपलब्ध हो, इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। जी, तो जैसे मैम आप महिला वैश्य समाज में आप काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, तो आपने महिलाओं को लेकर क्या क्या कार्य किए हैं और वर्तमान सरकार से महिलाओं के लिए और क्या आप योजनाएं चाहती हैं? मैं पिछले कई वर्षों से मैं वैश्य समाज महिला उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष रही हूँ और वर्तमान में भी मैं वैश्य समाज उत्तर प्रदेश की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और पूरे प्रदेश में जाकर मैंने महिलाओं के अंदर अलख जगाई है कि हम भी एक राजनीति का हिस्सा हैं, क्योंकि हम भी आधी आबादी हैं। हमारे भी कई, आप देखिए अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो अगर मीरा कुमार से लेके आज तक सुषमा स्वराज हुई, हमारी स्मृति ईरानी हुई, आनंदीबेन पटेल हुई, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हमारे सामने उदाहरण के रूप में है जिन्होंने नीचे स्तर से आके अपने काम को शुरू किया और आज वो बड़े बड़े मुकाम पर बैठी हुई हैं और हमारे देश के लिए सेवा कर रही हैं। तो मैंने उन सब महिलाओं के अंदर एक जागृति पैदा करी है, उन्हें समाज से जोड़ा है, उन्हें राजनीति से जोड़ा है और आज हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बनी है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने सब शपथ ली थी तभी से महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, चाहे वो छोटी एक बात थी कि हमारी जो बेटियां हैं वो विद्यालय नहीं जा पाती थी एक शौचालय के कारण, क्योंकि उन्हें परेशानी होती थी। तो हर विद्यालय में शौचालय हो, हर गांव घर में जहाँ पे गरीब घर है वहां पे शौचालय का निर्माण हो, हमारी सरकार ने ये काम कराया। तो ये बहुत अच्छा एक काम है। इसके अलावा उन लड़कियों को फ्री शिक्षा दी जाती है और उनके शादी के लिए भी सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है। जो गरीब बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती उनके लिए भी सरकार से अनुदान दिया जाता है। और अब सरकार की इतनी सारी योजना, चाहे सामुदायिक केंद्र के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर रोजगार मिल रहा है। अब मैं बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज सहायता समूह के माध्यम से बहुत सारी बहनें हमारी जुड़ी हुई हैं और अपने घर पर बैठकर अब आत्मनिर्भर हैं और ऐसे चीजों का निर्माण कर रही हैं। वो उनके अंदर इतना कौशल है, कौशल विकास को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बढ़ाया है। तो अपने वो कौशलता का परिचय देते हुए घर बैठकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं और सम्मान से जी रही हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि उनके कारण आज महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं। और आप देखिए हमारे यहाँ धामपुर नगर में पिंक बूथ भी बन गया है। तो पिंक बूथ के माध्यम से हम अपनी बहनों को कोई भी परेशानी है उसके माध्यम से उनका जो भी समस्या उनका निराकरण भी करते हैं। तो इस तरीके से सरकार और पूरा नगर अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए हर तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है और मैं भी उसी श्रेणी में हूँ और मैं भी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी माताओं और बहनों के साथ खड़ी हूँ। जी, बहुत सारी योजनाएं चली हुई हैं मैम लड़कियों के लिए, महिलाओं, कुछ और आप चाहती हैं ऐसा सरकार से होना चाहिए महिलाओं के लिए? हम मेरा ये कहना है कि जो भी सरकार की योजनाएं अगर कहीं तक नहीं पहुंची है तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं हर घर तक पहुंचा सकूं, उनको उनका लाभ मिल सके। तो क्योंकि बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो पढ़ नहीं पाती हैं या जिनकी शादी नहीं हो पाती है, उनको मालूम नहीं है योजनाओं के बारे में या सरकार की से जो चाहती है वो नहीं मिल पाता। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं उन तक वो लाभ पहुंचा सकूं।
प्रधानमंत्री आवास योजना भी हम लोग घूम रहे थे, तो जो गरीब परिवार है उनको सरकार की तरफ से आवास की योजना के अंतर्गत उनको काफी सहायता दी गई। तो इस हमें ऐसे महिलाएं भी मिली, ऐसे लाभार्थी मिली। आप बताइए, जो माताएं बहनें हमारी पहले चूल्हा में खाना बनाती थी, जिनको टीबी की बीमारी हो जाती थी, आज उन्हें गैस का सिलेंडर फ्री उपलब्ध हुआ, चूल्हा मिला। तो बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से हमारी माताओं को लाभ मिला है। और अभी आप देखिए, छोटी बच्चियों के लिए जो सुकन्या समृद्धि योजना है, उसके अंतर्गत हमारे 10 साल तक की बच्चियों को जो डाक खाने के माध्यम से एक अमाउंट जमा किया जाता है, और एक जब शादी के टाइम पे एक अच्छा खासा अमाउंट बच्चियों को मिलता है, तो माता पिता को वो आराम से वो खुशी खुशी अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। और ऐसे मेरे पास बहुत फोन और वीडियो आते हैं। जब मैंने बेटी बचाओ पे काम किया, तो वो खुश होकर उन्होंने जश्न मनाया कि आज हमारे यहाँ बेटी हुई है, और हम खुश है कि आज हमारे यहाँ लक्ष्मी आई है। ये परिवर्तन मैंने समाज में बनाया। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे चुना और मैंने इस काम को किया। और जब जो रेशो 2014 में, जब हमने 15 में जब मोदी जी ने शुरू करा था, तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 8-10 जिले ऐसे थे जहां बेटे और बेटियों का रेशो में अंतर था। हमारी बेटियां कम थी। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो बेटियों का रेशो अब बढ़ गया है। तो ये खुशी की बात है। जिस उद्देश्य को लेकर हमने काम किया, वो आज उद्देश्य हमारा पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। जी, जैसे मैम धामपुर पिछले कई सालों से प्रगति कर रहा है और शहर में कई नई कॉलोनियां भी बन गई हैं, और जैसे आप भी दुर्गा विहार कॉलोनी में आप रहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि नगर पालिका की सीमा का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे वहां की जनता को भी नगर पालिका की सुविधाओं का लाभ मिल सके? हाँ, अब क्योंकि 2006 से लेकर अब तक बहुत कॉलोनियां डेवलप हो गई हैं सराउंडिंग्स में, तो मेरा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं सरकार के माध्यम से जहाँ अभी बिजनौर में भी सीमा विस्तार हुआ है, मेरा ये अपने अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ये प्रयास करूंगी कि धामपुर में भी जो सीमा जो कॉलोनियां है वो अपनी नगर पालिका में आए और उन्हें भी वो सुविधाएं दी जाए जिनका वो हकदार है। तो चाहे वो दुर्गा विहार हो, चाहे वो इंदिरा नगर का पीछे वाला पार्ट हो, चाहे वो हिंदू कॉलोनी का पार्ट हो, चाहे वो क्षत्रिय नगर हो, चाहे वो टीचर्स कॉलोनी का बहुत सारा हिस्सा, चाहे वो औरंगाबाद का हिस्सा हो, मैं चाहूंगी कि सभी जो ये पार्ट है वो सब नगर पालिका में आए और नगर पालिका एक बड़ी नगर पालिका बनकर लोगों की सेवा कर सके। जी, जैसे मैम मुख्य बाजार में जाम और अतिक्रमण की काफी समस्या है, और जिसमें सबसे बड़ा हाथ हम देखते हैं ई रिक्शाओं का भी होता है कि वो इतने चलती हैं, छोटी छोटी गलियों में भी निकलती हैं कि लोगों को जगह नहीं मिल पाती है जाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इस गंभीर समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए? वो लोग भी अपने आमदनी के लिए रिक्शा चलाते हैं और हर आदमी अच्छा है वो सम्मान के साथ अपना, लेकिन मैं चाहूंगी कि उनके लिए कोई स्टैंड बन जाए जहां वो इकट्ठे हो जाए, और जहां से अभी हम लोग गए थे, अभी मैंने महाराष्ट्र में मैंने ये देखा है, वहां पे क्या व्यवस्था बनी हुई है कि वहां पर एक स्टैंड है और लाइन वाइज सबको टर्न मिलता है। जैसे एक स्टैंड बना हुआ है पूरा टैक्सी स्टैंड या ऑटो स्टैंड, वहां से एक निकलेगा और जब सारे स्टैंडों का नंबर हो जाएगा तब उसका नंबर आएगा। तो बहुत आसानी से लोग मतलब इस चीज का अपना काम कर रहे थे और इसमें किसी को परेशानी नहीं हो रही थी और सबको ही सबका नंबर आ रहा था। तो मैं भी चाहूंगी कि सबसे बातचीत करके अपने जो टैक्सी स्टैंड है उन सबसे बात करके अगर ऐसी सुविधा यहाँ बन सकती होगी तो मैं ये चाहूंगी कि वो यहाँ भी ऐसा, क्योंकि जब हम अपनी सोच को बड़ा करेंगे तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगी कि धामपुर नगर भी विकसित हो, यहाँ के लोग भी समझे और सब लोग आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ भी लोग अच्छा सोचकर आगे बढ़े। जी बिल्कुल। जैसे मैम नगर पालिका चुनाव में अभी अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल से भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, तो आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं इन प्रत्याशियों? नहीं, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, वो हमसे मांगते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जितना यहाँ कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है वो किसी पैसे से या किसी चीज से नहीं जुड़ा हुआ, दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो हम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है और हम राष्ट्र प्रथम, पार्टी सेकंड और व्यक्ति थर्ड पे मानते हैं। तो जब हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं तो हमारा मुकाबला किसी के राष्ट्र बड़ से बड़ा कुछ नहीं होता। तो मेरे लिए कोई पार्टी मेरे लिए सामने नहीं है, मेरा देश पहले, मेरा नगर पहले है। जैसे मैं अभी अंत में एक अहम सवाल, जैसे आपके विपक्ष के प्रत्याशियों का कहना है कि आपने हाउस टैक्स लगाकर धामपुर की जनता को गुमराह करने का काम किया है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगी? जब मेरे खिलाफ विपक्षियों को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया, मेरे को भी सुनने में आया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं चेयरमैन थी 2006 में तो बसपा की गवर्नमेंट थी, बसपा सरकार में मायावती जी मुख्यमंत्री थी और मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने बहुत सारे कानून लागू करे थे।
तो हम लोगों को भी प्रेशर था, क्योंकि जो भी हम भाजपा के चेयरमैन थे उन सब पे प्रेशर था, या तो आप पार्टी छोड़े या हमारी बात को माने। तो मैंने कहा कि मैं आपकी बात को नहीं मानेंगे, हम लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बातें गलत थी, सरकार हमारे जनता के खिलाफ थी। तो मैंने उनको स्वीकार कर दिया, और कई बार हम पे बहुत प्रेशर बनता था कि आप छोड़, या तो पार्टी छोड़ दे, हमारे साथ ज्वाइन कर ले, तब हम आपको चेयरमैन पद पर रहने देंगे। लेकिन मैंने कहा मैं आप पार्टी नहीं छोड़ूंगी, आप चेयरमैन पद लेना है तो ले लीजिए। और फिर उन्होंने हमें, लखनऊ भी हम कई बार गए, मीटिंग्स में हमने अटेंड करी, तो हमसे वो कहते थे कि आप टैक्स क्यों नहीं लगाती है। मैंने कहा हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले 40 सालों से कोई टैक्स नहीं लगा हुआ, तो हम नहीं लगाएंगे। तो पूरे प्रदेश में 12 नगर पालिकाएं थी जहाँ टैक्स नहीं था, तो उन्होंने जबरदस्ती हम लोग पे इम्पोज किया, हम पे जबरदस्ती लागू करा। उसका उदाहरण नहीं है, ये लेटर आपको मैं दिखाना चाहूंगी आपके चैनल के, ये डेट भी लिखी हुई है 26 अप्रैल 2010। ये सरकार का जीओ है जो नगर पालिका में आया था। और देखिए, प्रदेश की नगर पालिका परिषदों में गृह कर निर्धारण, इसका ये विषय था। इसमें मैं थोड़ा सा पढ़ दूं आपको, आपसे अनुरोध, पूरे प्रदेश की नगर पालिका परिषदों में गृह कर निर्धारण एवं उसकी वसूली की कार्रवाई की जाए। ये खाली रामपुर के लिए नहीं था, ये पूरे प्रदेश में जो नगर पालिका हाउस टैक्स से बची हुई थी उनके लिए, उनके ऊपर ये इम्पोज किया गया था, जबरदस्ती लागू किया गया था। इसकी पूरी प्रक्रिया है, इसको आप देखिए, जो 2006 में, उसके बाद हम लोगों ने ये इसको टालने की कोशिश करी, लेकिन जब ये नहीं टला तो हमारे बोर्ड ने ये सुविधा दी। पूरे प्रदेश में खाली धामपुर नगर पालिका ऐसी नगर पालिका है जहाँ पे 30% की छूट दी गई। और एक बात और, पूरे बोर्ड ने ये तय किया कि स्वयं कर निर्धारण, मतलब अपनी इच्छा से आप कर तय करिए कि हमें कितना देना है। और नगर पालिकाओं में स्क्वायर फुट के हिसाब से नगर टैक्स होता था, लेकिन हमारे यहाँ स्वयं कर निर्धारण की सुविधा दी गई कि हम स्वयं कर निर्धारण दें कि आप अपने आप तय कर लिए। तो ये धामपुर नगर पालिका अकेली नगर पालिका है पूरे प्रदेश में जहाँ ये सुविधा दी गई है, लोगों को राहत दी गई है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते, अगर हम नहीं मानते, तो शायद ये टैक्स बहुत ज्यादा हो जाता है जनता के ऊपर। तो उससे सुविधा देने के लिए हम लोगों ने स्वयं कर निर्धारण की प्रक्रिया को अपनाया, पूरे बोर्ड ने, नगर पालिका बोर्ड ने। इसके अलावा अभी पिछले बोर्ड में जो सुनने में आया है कि एक लाइसेंस शुल्क अस्पतालों पर लगाया गया है। तो मेरा ये रहेगा, जब बोर्ड बनेगा तो मैं ये, क्योंकि डॉक्टर्स हमारी बहुत सेवा करते हैं, और कोरोना का समय बीता है, आप सब जानते हैं कि कोरोना में जिस तरीके से डॉक्टर्स ने काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरा पैरामेडिकल स्टाफ और सारे डॉक्टर्स ने बहुत दिल से काम किया। उसी वजह से आज हम लोग जीवित हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर वैक्सीन यहाँ ना बनवाते भारत में, तो हमें वो वैक्सीन ना पहुंचती। तो मैं चाहूंगी कि वो जो लाइसेंस शुल्क उन पे लगाया गया है उसको या तो मैं सरल करूं, या जहां अगर कोशिश करूंगी खत्म करने की, अगर खत्म नहीं होता तो मैं उसको सरल करने के लिए, आसान बनाने का कोई ना कोई तरीका हम लोग जरूर अपनाएंगे, जिससे वो डॉक्टर्स को भी सुविधा हो सके और उनको जो सेवा के भाव से लगे हुए हैं वो अपने काम में लगे रहे, और हम जो उनकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें। बहुत अच्छी बात है। ये मैं आपको एक प्रतिलिपि आपको देना चाहती हूँ जो आपके चैनल को, जिससे आप दिखा सकें। जी, तो मैम जान लिया हमने सब कुछ, हाउस टैक्स के बारे में हमने जान लिया। तो अभी आप अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जनता को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से कहना चाहती हूँ कि आप हमें समर्थन दीजिए, क्योंकि आप उन लोगों को पसंद करना चाहते हैं जो अतीत को, असद को, इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, या एक ऐसी पार्टी को चुनना चाहते हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं, जो देश के बीच में रहकर देश की जनता को मजबूत करना चाहते हैं, उनको सम्मानजनक जीवन देना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल को समर्थन दें, और यहाँ पे धामपुर नगर पालिका में कमल का फूल खिलाएं। यही मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप सबसे विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप नगर पालिका चुनाव जीतें और अध्यक्ष पद पर आप रहकर एक बार फिर हमें इंटरव्यू देने आए। बिल्कुल, धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ धामपुर नगर पालिका परिषद की भाजपा से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी लीना सिंघल जी। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।